कि या तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देकर अपने घर बैठ जाए अगर उनसे प्रदेश नहीं संभल रहा है। कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका स्लोगन उल्टा हो गया, यानी कि बेटियों को हमारे नेताओं से बचाओ और हमारे गुंडों से बचाओ। तो नेशनल भीम आर्मी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर 15 दिन के अंदर एक जन सैलाब पैदा करेगी और जिसकी गूंज पूरी दुनिया में गूंजेगी कि अगर इस बहन को इंसाफ नहीं मिला तो याद दिला देंगे 2 अप्रैल 2018 भारत बंद। कहते कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसा है हिंदू राष्ट्र? भाई अगर ऐसा है हिंदू राष्ट्र तो हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता, हमें रावण राज ही ठीक लग रहा। हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, अत्याचार, शोषण होता है, कितने मतलब मैं बता नहीं सकता कि इतना उत्पीड़न हो रहा है हमारी बहन बेटियों के साथ। मणिपुर की घटना को लेकर नेशनल भीम आर्मी का सहारनपुर में प्रदर्शन हो रहा है और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। नाम बताएं पहले तो अपना। मेरा नाम लोकेश कटारिया है। कटारिया जी, जिस तरीके से मणिपुर में जो घटना हुई है उसको आप किस तरीके से उसकी निंदा कर रहे हैं? देखो, ये मणिपुर राज्य में जो घटना हुई है ये सरासर बहुत जघन्य अपराध है और हमारी मांग है कि या तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देकर अपने घर बैठ जाए अगर उनसे प्रदेश नहीं संभल रहा है। और कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय प्रधानमंत्री जी है देश के, कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका स्लोगन उल्टा हो गया, यानी कि बेटियों को हमारे नेताओं से बचाओ और हमारे गुंडों से बचाओ। ये दिख रहा है आसार। और अगर उस बहन को इंसाफ नहीं मिला तो नेशनल भीम आर्मी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर 15 दिन के अंदर एक जन सैलाब पैदा करेगी और जिसकी गूंज पूरी दुनिया में गूंजेगी। अच्छा, बात करें 2024 का चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर क्या आप चेतावनी की बात कह रहे हैं? देखो, 2024 का चुनाव है, अगर ये लोग हमारे बहुजन समाज की वोटों से अपनी सत्ता और दिल्ली में कब्जा कर सकते हैं तो ये वही समाज है, बहुजन समाज 85%, इन्हें घुटनों के बल गिरने का काम करेगा। अगर हम अभी कह रहे हैं जिस तरीके से वो जघन्य अपराध हुआ है, उस बहन के साथ सामूहिक बलात्कार किया उन लोगों ने और उसके बाद उन्हें नग्न अवस्था में पूरे में घुमा दिया, ये रामराज हो रहा है, रामराज। कहते कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसा है हिंदू राष्ट्र? भाई अगर ऐसा है हिंदू राष्ट्र तो हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता, हमें रावण राज ही ठीक लग रहा। रावण राज ही ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री बहन जी प्रधानमंत्री भी रही है, मुख्यमंत्री बहन जी रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, सिस्टम भी कंट्रोल रहा, गुंडों पे भी नकेल कसी और क्राइम बहुत कम हुआ है। और वहाँ देख लो मणिपुर में, ये मणिपुर में नहीं आज पूरे देश में घटना है। राजस्थान स्टेट के अंदर कहीं पर घड़े का पानी छूने पर मार दिया जाता है, कहीं पर बलात्कारों की तो कोई गिनती ही नहीं। इस देश का ऐसा सिस्टम कर दिया है। हम सरकार से निवेदन करेंगे, महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से हैं, हमारे अपने समाज की, और वे बहनें भी आदिवासी समाज से, हमारे समाज की। अगर वे देश की सर्वप्रथम नागरिक है और वाकई में उनकी कलम में ताकत है तो उस मुख्यमंत्री को सस्पेंड कर उसके घर बिठाया जाए और उन हरामखोरों को फांसी की सजा दिलवाई जाए। सरकार बात करती है कि हम सर्व समाज को लेकर आगे चल रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हमारे समाज को आज भी टारगेट किया जाता है। देखो, सबसे मेन चीज़ यही है कि खाने के दांत कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। मंच पर मनु तो माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं कि मैं तथागत गौतम बुद्ध जी की सरजमी पे से आया हूँ और यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के वंशजों के साथ अत्याचार शोषण हो रहा है, एट्रोसिटी हो रही है। हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, अत्याचार, शोषण होता है, कितने मतलब मैं बता नहीं सकता कि इतना उत्पीड़न हो रहा है हमारी बहन बेटियों के साथ कि हम लोग क्या इस देश से अलग हैं? कहते हैं हमें हिंदू, हमारी गिनती हिंदुओं में, और हमें हमारी बहन बेटियों की इज्जतों से खेला जाता है। चाहे वो आदि से पूरे 85% में सबसे ज़्यादा SC ST वालों के साथ ये घटना जघन्य अपराध हो रहा है। आज तक किसी MP MLA मंत्री किसी बिजनेसमैन की बेटी के साथ बलात्कार होते हुए देखा? अगर बलात्कार हो रहा है तो मजदूर और मिडिल क्लास के बंदों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। अगर किसी मंत्री की बहन के साथ हो जाए पता लग जाएगा, पूरे देश में आग लगा देंगे लोग। तो हम ये कहना चाह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति से कि अगर इस बहन को इंसाफ नहीं मिला तो याद दिला देंगे 2 अप्रैल 2018 भारत बंद। दोबारा इतिहास मत दोहराओ। हमारे 13 बच्चों ने शहीद तो दी थी, हम 13 लाख बच्चे शहीद शहादत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस बहन को इंसाफ दिलाएंगे। और जल्दी हमारी टीम मणिपुर पहुंच रही है और वहां पर भी हमारा प्रोटेस्ट तैयार हो चुका है। देखिए, नेशनल भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है वो सहारनपुर में आज मणिपुर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि उन बेटियों को, उन बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो एक नेशनल भीम आर्मी एक बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगी। कैमरामैन शिव के साथ सहारनपुर से अंकुर सैनी, न्यूज़ 14 टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।